रिच डैड पुअर डैड एक बहुत फेमस बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। इस बुक में बताया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो गरीब हो जाते हैं। इस बुक को पढ़ने और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसे के लिए नजरिया बदल जाएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे से अपने काम करवाने चाहिए। ये एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। ये बुक पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ऑथर के पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और उनके पास ज्यादा सैलरी वाली नौकरी थी। फिर भी उनके घर में तंगी थी। उनकी कमाई घर के खर्च और लोन में चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से कुछ मांगते थे तो उनका जवाब होता था कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। जब ऑथर अपने दोस्त माइक के पिता से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता का बड़ा बिजनेस है लेकिन उनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और फाइनेंशियली स्टेबल है। इसके पीछे माइंडसेट का रीजन था। लेखक के पिता पुराने माइंडसेट वाले थे और माइक के पिता एक अमीर माइंडसेट वाली सोच के इंसान थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड यानी रिच डैड से फाइनेंशियल एडवाइस लेना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें बड़ा आदमी बनना था। अब 6 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगे। फर्स्ट लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट को रिच डैड ने बताया कि दुनिया के ज्यादातर लोग छुआ दौड़ में लगे हुए हैं। ज्यादातर लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से कार या घर का लोन भरते हैं। इस तरह की लाइफ में वो मेहनत तो काफी करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को हो रहा होता है। रिच डैड कहते हैं कि हमें इस रैट रेस से निकलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पैसा हमारे लिए काम करे। सेकंड फाइनेंशियल लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे कई स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोगों को देखेंगे जो एक टाइम पर काफी अमीर होते थे लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं है। लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस की समझ नहीं होती। इसका मतलब है कि अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है उसका हुनर वो नहीं जानते हैं। रिच डैड कहते हैं कि घर को एसेट माना जाता है लेकिन उनके अकॉर्डिंग घर एक लायबिलिटी होता है। कई सालों तक आप लोन चुकाते हैं, उस वजह से आपकी जेब में पैसा नहीं आ पाता है बल्कि वो चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट मानते हैं जो घर बैठकर पैसा कमा कर देती हैं। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे ग्रो कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ दूसरे काम भी कर सकता है, बिना जॉब छोड़े अपना बिजनेस एम्पायर बना सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर इस बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा कि वो फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट से कमाते हैं। मैकडोनाल्ड्स को बड़ा करते करते आज वो सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। फास्ट फूड का बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। इसी तरह आम आदमी भी एसेट्स क्रिएट कर सकता है जो उन्हें पैसा कमा कर देंगे। इसके लिए ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना कोई साइड बिजनेस ओपन कर सकते हैं। आप भी इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर अपने सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ लेसन है टैक्स हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन पावर। इसमें रिच डैड ने बताया कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों से ही टैक्स लिया जाता था और उससे गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। टाइम के साथ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगने लगा और अब तो अमीर लोग दिमाग लगाकर टैक्स बचा लेते हैं। फिफ्थ लेसन है रिच इन्वेंट मनी। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन सभी आइडियाज की वजह से ही ये मनी इन्वेंट कर पाए। इन्होंने मार्केट में किसी आइडिया को ढूंढा और उस पर एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसे का आविष्कार किया। आपको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि पैसे के आविष्कार करने के बारे में भी सोचना है। सिक्स्थ लेसन है वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो मैकडोनाल्ड्स के प्राइस में ही उससे अच्छे बर्गर बना के बेचते हैं लेकिन अपने आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे पहुंचाना है ये समझ लोगों के पास नहीं होती है। तभी वो अच्छा बर्गर बनाने के बाद भी लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं। इस लास्ट लेसन से ऑथर समझा रहे हैं कि आपको नए स्किल्स हमेशा सीखते रहने चाहिए। इस आदत की वजह से अमीर लोग अपने प्रोडक्ट को स्केल अप कर पाते हैं। दोस्तों ये रिच डैड पुअर डैड की शॉर्ट समरी थी। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। ये शॉर्ट समरी थी तो इसमें मेन पॉइंट ही कवर किए
किए गए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।